क्या हुआ उसके बाद? मुझे वो बच्चा कहीं नहीं दिखा। अंत में मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। मैंने आपसे कहा था ना। तुम्हें कैसे एक झलक में पता चल गया कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं था? जब वो आपसे बातें कर रहा था तो मेरी नजर यहां जमीन पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी तो कोई परछाई ही नहीं बन रही थी। फिर मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें डर नहीं लगता ऐसी चीजों से? डरना क्या है, मैं गांव का हूं और भूत प्रेत परियां इन सब की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ। बस इतना जानता हूं कि जब तक हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल मैं एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हूं। मेरा काम है ऐसी ही चीजों पर रिसर्च करना। रिसर्च? तो क्या आप इसीलिए बैरमपुर जा रहे हैं? समझ लो कुछ ऐसा ही है। और उससे होगा क्या? अब वो तो मैं वहां जाने के बाद ही बता पाऊंगा। वैसे तुम पहले कभी गए हो उस रूट से? कोई अंदाजा है कि गाड़ी कितने बजे तक बैरमपुर पास क्रॉस करेगी? वैसे अंदाजा तो नहीं है मुझे, पर अरे ये क्या हो गया अचानक? शायद ट्रैक में कोई दिक्कत आ गई होगी। यहाँ तो हमेशा का है, कभी कोई जानवर मरा रहता है या फिर कभी कोई इंसान कूद पड़ता है अपनी जान देने के लिए। तो कब तक क्लियर होगा ये सब? जहां आप बैठे हो वहीं मैं भी बैठा हूं। मैं कैसे बता सकता हूं? कैसी जगह रुकी है ट्रेन? बीच जंगल में दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट। सही कह रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हो तुम? खिड़की बंद कर रहा हूं। सुनसान इलाका है। जानवर तुम्हारी खिड़की से थोड़ी अंदर घुस जाएगा। डर जानवरों का नहीं है। मतलब? पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ तो सही नहीं है। मुझे कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। थोड़ा और समझाओ, क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप भी अपने साइड की विंडो बंद कर दीजिए। पर क्यों? मैं बस कह रहा हूं क्योंकि बचाओ बचाओ। अरे ये क्या है? कौन हो तुम? बड़ी जोरों की भूख लगी है, जान निकली जा रही है। कुछ खाने को दे दो ना। जाओ यहां से, निकलो। कुछ तो दे दो साहब, मैं मरी जा रही हूँ। अच्छा रुको, मेरे पास कुछ खाने को होगा, ढूंढने दो। भूख लगी है, बेटा जल्दी दे दो। आप यहाँ इतनी सुनसान जगह क्या कर रही हैं? कहाँ जाऊंगी, कोई नहीं है मेरा, बूढ़ी लाचार हूँ। और आपके, रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे कुछ खाने को दे रहा हूं। भूल के भी ऐसा मत करना। क्यों? क्या कह रहे हो तुम? 1 मिनट रुक जाओ। माई, हमारे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ। दे देता बेटा, जो है वो ही दे दे। बोला ना कुछ नहीं है, जाओ। तू तो बड़ा समझदार निकला, सब समझ गया सब। ये क्या किया तुमने? उसे भगा क्यों दिया? खिड़की भी बंद कर दी। आप कहते हैं कि आप इन चीजों पर रिसर्च करते हैं और आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई। अरे हुआ क्या? यहाँ बिना प्लेटफॉर्म के वो बुढ़िया बिल्कुल हमारे लेवल में कैसे खड़ी थी? उसके पैर जमीन पर नहीं थे, मैंने देखा। What? मुझे आज भी उस बुढ़िया का चेहरा अच्छी तरह से याद है।
उससे ज्यादा बेजान चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा था। सूखी हुई आंखें, बिखरे उलझे बाल और थरथराते हाथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बुढ़िया किसी चीज पर खड़ी हो। उस सुनसान सी जगह पर उस रात जो मैंने देखा, उसको किसी भी तरह झुटलाया नहीं जा सकता नरेश, और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूं। उसके बाद क्या हुआ? मैं काफी थक गया था। जो चीजें मैंने देखी थी वो सब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी तबीयत खराब सी होने लगी। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूं, तो मैंने आलोक को कहा कि मुझे कुछ देर बाद उठा दे, और मैं वैसे ही अपनी सीट पर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी थी। स्टेशन का नाम नहीं देख पाया, लेकिन उस जगह एक भी इंसान नहीं था। सामने की सीट पर आलोक भी नहीं था, सिर्फ उसका सामान पड़ा था। मैं आलोक को ढूंढता हुआ ट्रेन से बाहर आ गया और प्लेटफॉर्म पर उतरा। और जब मैं उतरा कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ हमारा ही डिब्बा नहीं बल्कि पूरी ट्रेन खाली थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। ये क्या हो रहा है? सारे लोग कहां गए? और ये कैसी जगह है? एक इंसान नहीं दिख रहा। क्या करूं, किससे पूछूं? कुछ तो गड़बड़ है। यहां कुछ अजीब बात है। वो शायद स्टेशन मास्टर का कैबिन है। वहां जाकर देखता हूं, शायद कोई हो। वो एक पुराना सा कैबिन था। मुझे उम्मीद थी कि वहां भी मुझे कोई नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वहां मुझे एक आदमी दिखा, अधेड़ उम्र का, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो अपना सिर झुकाए टेबल पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोला। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अरे आप कुछ बोलेंगे? ये कौन सी जगह है? हेलो, आप सुन रहे हैं? ये क्या हो गया आपको? आप ये कैसी आवाज में? तुमने मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं दिया बेटा? मैं तो सालों से भूखी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तू। नहीं नहीं, ट्रेन, मेरी ट्रेन नहीं। चिल्लाओ और चिल्लाओ, नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज। हम सब भी बहुत चिल्लाए, बहुत रोए, पर कोई नहीं आया बचाने। किसी ने हमारी मदद नहीं की। ये तो बहरामपुर है। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। ये क्या? तो क्या वो सब एक सपना था? मैं सपना देख रहा था। वो सब क्या सपना था? एक मिनट, तो क्या आप पूरा टाइम सपने में थे? पता नहीं, लेकिन उस सपने से भी अजीब तो तब था जब मैं उठा। क्यों, क्या हुआ? जब मैं उठा तो मेरे सामने वाली सीट जिस पर आलोक बैठा था, वो सीट खाली थी
और उस सीट पर एक कागज रखा था। क्या था उस कागज में? वो कागज आज भी है मेरे पास। वो वहां उस डब्बे को खोलना। अब वो वाला? हाँ, ये तो एक टिकट है। और वो टिकट है कहाँ की? ये है कोलकाता टू बहरामपुर। क्या? बहरमपुर?